आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का सेकंड लेक्चर। हम चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे फेब्रवरी रेवोल्यूशन के साथ। बात करेंगे 1917 की। किस तरह 1917 में एक रिवर ने पेट्रोग्रेड सिटी में रहने वाले लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया था। इस रिवर का नाम था रिवर नेवा। इस रिवर के लेफ़्ट साइड में फैशनेबल पीपल, डूमा और विंटर पैलेस था। इस रिवर के राइट साइड में वर्कर्स के क्वार्टर्स थे और फैक्ट्री सिचुएटेड थी। ज़्यादातर राइट साइड के लोगों को यानी वर्कर्स को फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम आती थी। ज़ार निकोलस सेकंड ने अब डूमा को ख़त्म करने की बात कही। रेवोल्यूशनरीज़ ने इस डिसीज़न को अपोज किया। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में लॉकआउट की सिचुएशन आ गई, जिसकी वजह से वहाँ के ओनर ने वर्कर्स को काम करने के लिए मना कर दिया और इसी वजह से लगभग 50 फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। ज़्यादातर स्ट्राइक्स को वुमेन ने लीड किया, इसीलिए इस दिन को इंटरनेशनल विमेंस डे के नाम से भी जाना जाता है। ये स्ट्राइक पेट्रोग्रेड की मेन स्ट्रीम तक पहुंच गई, जिसका नाम था नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। यहाँ पर वर्कर्स ने फैशनेबल सोसाइटी को और ऑफिशियल बिल्डिंग्स को घेर लिया, इसीलिए गवर्नमेंट ने कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया। 24 एंड 25 फरवरी को सिचुएशन और भी मुश्किल हो गई, इसीलिए गवर्नमेंट ने कैवलरी और पुलिस निगरानी का ऑर्डर दिया। 25 फरवरी 1917 को गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया। कुछ पॉलिटिशियंस ने इसे अपोज किया। पब्लिक प्रोटेस्ट एक बार फिर शुरू हो चुके थे। फिर से प्रोटेस्ट होने की वजह से गवर्नमेंट ने एक बार फिर कैवलरी को बुला लिया, मगर इस बार सोल्जर्स ने वर्कर्स को मारने से मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने इस बार वर्कर्स का साथ देने की बात कही। इसी के चलते सभी वर्कर्स और सोल्जर्स डूमा की बिल्डिंग में इकट्ठे हो गए और ख़ुद को एक काउंसिल डिक्लेयर कर दिया। इस काउंसिल का नाम रखा गया पेट्रोग्रेड सोवियत। 2 मार्च 1917 को मिलिट्री ऑफिशियल्स की एडवाइस पर ज़ार निकोलस सेकंड ने राज करना बंद कर दिया था, यानी कि ज़ार निकोलस सेकंड ने अब अपनी गद्दी छोड़ दी थी। अब सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स की मदद से एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इलेक्ट की गई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर। हम कह सकते हैं फेब्रवरी रेवोल्यूशन की वजह से ही मोनार्की सिस्टम रशिया से पूरी तरह ख़त्म हुआ। अब हम देखेंगे फेब्रवरी रेवोल्यूशन की वजह से रशियन सोसाइटी में और क्या चेंजेस आने लगे। फेब्रवरी रेवोल्यूशन की वजह से बहुत से चेंजेस आने लगे थे। सबसे पहला, अब पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशन पर लगने वाले रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया था। पेट्रोग्रेड सोवियत अब रशियन सोसाइटी में हर जगह बनने लगी। व्लादिमीर लेनिन अप्रैल थीसिस की मांग करने लगे। अप्रैल थीसिस में व्लादिमीर लेनिन ने अपनी 3 डिमांड्स को रखा। पहली, वॉर को बंद किया जाए। दूसरी, पीजेंट्स को लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जाए। और तीसरी, सभी बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए। अब फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल कमेटीज़ बनने लगी थी, जिससे वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। ट्रेड यूनियंस और सोल्जर कमेटीज़ भी अब बनने लगी थी। एक और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत मीटिंग में 500 सोवियत रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्ट लिया। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लगने लगा कि रशिया के लोग बोल्शेविक पार्टी को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। इससे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसीलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वर्कर्स को फैक्ट्री में काम करने से मना कर दिया और बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स को पकड़ने लगे। इससे डरकर बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स ने छिपना शुरू कर दिया। बात करें कंट्री साइड की, तो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लैंड कमिटीज़ भी बनाई गई थी। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब हम बात करेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में। बोल्शेविक पार्टी में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे थे। व्लादिमीर लेनिन को ये डर लगने लगा कि कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट रशिया में डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश नहीं कर दे। इसीलिए लेनिन सोवियत और फैक्ट्रीज़ के साथ मिलकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने का डिसीज़न ले चुके थे। 16 अक्टूबर 1917 को व्लादिमीर लेनिन पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के लोगों को मनाने लगे कि अब रशिया में सोशलिस्ट पावर इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए। इसीलिए लियोन ट्रोट्स्की, जो कि एक सोवियत पॉलिटिशियन थे,
इन्होंने पेट्रोग्रेड सोवियत की मदद से एक मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी इस्टेब्लिश की। इस कमेटी ने 24 अक्टूबर 1917 को गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इस सिचुएशन को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने सिटी को छोड़ दिया ताकि वहां सोल्जर्स को बुला सकें इस रिवोल्ट की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। शाम तक ही कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ने जो गवर्नमेंट के लॉयल थे उन्होंने 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स को सील कर दिया। काफ़ी सारे सोल्जर्स टेलीग्राम ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बुलाए गए। दूसरी तरफ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने मिनिस्टर्स को अरेस्ट करने और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सील करने का ऑर्डर रिलीज़ किया। शाम तक ही अरोरा शिप की मदद से विंटर पैलेस को सीज कर दिया गया और बाकी शिप्स की मदद से गवर्नमेंट के सारे मिलिट्री पॉइंट्स पर कब्ज़ा जमा लिया गया। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी पूरी सिटी पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। इससे डर कर काफ़ी मिनिस्टर्स ने तो सरेंडर भी कर दिया। एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत मीटिंग बुलाई गई पेट्रोग्रेड में। इस मीटिंग में मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने बोल्शेविक पार्टी के आइडिया को सपोर्ट किया और इसीलिए इस रिवोल्ट में बोल्शेविक पार्टी जीत गई। मॉस्को में भी ऐसा ही रिवोल्ट देखने को मिला और इसीलिए अब मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने मॉस्को और पूरे पेट्रोग्रेड में अपना कब्जा जमा लिया था। अब हम अक्टूबर रेवोल्यूशन की वजह से आने वाले चेंजेस को जानेंगे। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। अब लैंड को सोशल प्रॉपर्टी बना दिया गया, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। पीजेंट्स को भी राइट दे दिए गए कि अब वो नोबिलिटीज़ के लैंड को सीज कर सकते हैं। पुराने एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स को बैन कर दिया गया। रशियन ऑफिशियल्स और आर्मी की न्यू ड्रेसेस डिज़ाइन कराई गई। 1918 में एक क्लोथिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कराया गया, जहां से एक सोवियत हेड का एग्जिस्टेंस हुआ जिसका नाम था ब्यूडिनोव का। बोल्शेविक पार्टी को अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। नवंबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस कंडक्ट किए, मगर इस बार बोल्शेविक्स को मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। इसीलिए 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक के आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया और व्लादिमीर लेनिन इस असेंबली को ही सस्पेंड कर देने का मन बना चुके थे। व्लादिमीर लेनिन को अब ये समझ में आने लगा था कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बॉडी थी। मार्च 1918 में व्लादिमीर लेनिन ने जर्मनी के साथ समझौता किया। अब बोल्शेविक पार्टी ही ऐसी पार्टी थी रशिया में जिसे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के इलेक्शन में हिस्सा लेने की परमिशन थी। अब सीक्रेट पुलिस ऑफिसर्स को भी रशियन सोसाइटी में रखा गया कि अगर कोई पार्टी के आइडिया को अपोज करने की कोशिश करे तो उसे बहुत ही पेनफुल पनिशमेंट दिया जाए। शुरुआत में आर्टिस्ट और राइटर्स को भी लगने लगा कि बोल्शेविक पार्टी तो बहुत अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को असलियत का पता पड़ने लगा, क्योंकि व्लादिमीर लेनिन सेंसरशिप के रूल को फॉलो किया करते थे। इस लेक्चर में हमने फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन को डिटेल में देखा। इस चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।